हेलो दोस्तों, कहते हैं सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। तो आइए, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार नॉलेजपुर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से 10वीं वर्ग के सभी सब्जेक्ट का अध्ययन कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क में। इसके लिए एक भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए, असफलता से सफलता के सफ़र को तय कीजिए हमारे साथ। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज का क्या टॉपिक है। आज जो है हम एक्सरसाइज 3.2 पे बात करेंगे। यानी एक्सरसाइज 2.3 में क्या कह रहा है, इसमें जो है इससे जो बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा उसे थोड़ा सा अंदर जाने के बाद बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। इसलिए 2 सवाल इसमें जो दिया हुआ है, वो सवाल जिस प्रकार हम एक्सरसाइज 3.1 किए थे, ठीक उसी प्रकार सवाल है। सोचिए, हम अगर इस दोनों सवाल को बताते हैं, उसके बाद जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उसको हम बताएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। यानी इसमें समस्या दिया हुआ है, उसको रैखिक युग्म बनाना है और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कक्षा x, मान लिया कोई कक्षा x यानी 10, चलिए 10 मान लेते हैं। कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या करना है, रैखिक समीकरण बनाना है, उसके बाद उनका ग्राफीय विधि से हल करना है, ग्राफ खींचना है। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ तक तो खींच लेंगे, लेकिन और कह रहा है लड़कों एवं लड़कियों की संख्या भी बताना है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो कार्य हम पिछले एक्सरसाइज में किए थे कार्य वही करना है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा यहाँ लड़कों एवं लड़कियों की संख्या जो है, इसमें जो ग्राफ आएगा वो प्रतिच्छेदी आएगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। अब जहाँ पर वो प्रतिच्छेद करेगा एक दूसरे को, मान लिया जाए यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर बनेगा, एक्स वाई आएगा। यानी x का मान 2, y का मान लीजिए 4 आया है, यहाँ पर आया प्रतिच्छेदी बिंदु, जो कि इस दोनों रैखिक समीकरण का क्या है, उभयनिष्ठ हल होगा। उभयनिष्ठ हल होगा, तो जब जो उभयनिष्ठ हल होगा, यहीं से हमको लड़कों एवं लड़कियों की संख्या प्राप्त होगा। x जो मानेंगे, अगर मानेंगे x लड़कों की संख्या तो 2 हो जाएगा, y मानेंगे लड़कियों की संख्या तो y का मान 4, तो 4 लड़कियों की संख्या हो जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हल करते हैं इस एक्सरसाइज के पहले सवाल को। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि लड़कियों की संख्या x है। पहले क्या है, लड़कियों की संख्या मान लेते हैं। माना कि लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y। मान लिए 2 चर मान लिए। अब 2 चर मान लिए, तो इसके बाद इससे क्या करेंगे, हम रैखिक समीकरण बनाएंगे। अब देखिए, चलेंगे हम प्रश्न से। अब यहाँ पर कह दिया है लड़कों एवं, कहाँ है, लड़कियों एवं लड़कों की संख्या, यानी लड़कियों एवं लड़कों की कुल संख्या कितना कहा है, 10 है। कुल संख्या कितना है, 10 है। तो यानी दोनों का x + y बराबर कितना हो जाएगा, 10। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए दूसरा शर्त क्या है, दूसरा शर्त है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या यानी x लड़कों की संख्या से क्या है,
लिख देते हैं थोड़ा लैंग्वेज। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। तो इसको समीकरण में लिखते हैं, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या में प्लस कर दिए। तो अब देखिए ये इसका जो समीकरण बनाएंगे तो ये y इधर प्लस में है, तो इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4। ये क्या बन गया, रैखिक समीकरण बन गया। इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। यहाँ तक समझ गए, रैखिक समीकरण बना लिए। अब रैखिक समीकरण बनाने के बाद क्या कर रहा है, बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल। अब ग्राफीय विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए लिखते हैं, चलिए यहाँ लिखते हैं, ग्राफीय विधि से हल करा था, लिख दिए। अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। अब देखिए क्या बोले थे, यहाँ पर अगर प्लस रहेगा तो इस x को उठा के उस पर जाके माइनस कर दीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस एक्स। अब इसका क्या करना है, पहले निकाल लेते हैं उसके बाद बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर x बराबर मान लीजिए, क्या मान लें, 5 मान ले। तो x बराबर 5 अगर मानते हैं तो y बराबर हमको क्या आएगा, 10 में से 5 चला गया तो y बराबर क्या आ गया, 5 आएगा। न्यूनतम 2 वैल्यू निकालना, अधिकतम 3 निकाल सकते हैं। हम 2 लेके बताते हैं, जो भी ग्राफ बताए हैं अभी तक में हम 2 ही मान निकाले हैं। पुनः x बराबर 5 लिए तो 6 ले लेते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6, तो y बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, 2 हो गया। अब समीकरण फर्स्ट का यहाँ पर हम अथी बना लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं। देखिए x y, x का मान हम अब देखिए क्या लिखे हैं, आप देखिएगा बहुत जगह ये जो सोल्व हम किए हैं इसको सोल्व नहीं करते। ये y बराबर 10 माइनस एक्स हुआ, डायरेक्ट ये बनाएंगे, x का मान यहाँ रखेंगे, यहाँ मन कैलकुलेट करेंगे, यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, x का मान यहाँ कैलकुलेट करके लिख देते। लेकिन हम जो हम प्रोसेस बताए हैं उसको निकालेंगे और यहाँ पर दिखा भी देंगे कैसे निकाले हैं। तो x का मान 5 रखे तो y का मान 5 आया, फिर x का मान हम 6 रखे तो y का मान कितना आया, 4 आया। अब यहाँ पर अगला मान भी रख सकते हैं, 5 रखे, 6 रखे, 7 भी रख सकते हैं आप, लेकिन हम क्या बोले, न्यूनतम 2 लेते हैं, अधिकतम 3 निकालते हैं, लेकिन हम 2 ही निकालते हैं। 2 पर ही हम बता रहे हैं, 3 पर भी निकालेंगे तो वही जिस प्रकार से अभी बनता है उसी प्रकार से बनेगा। तो चलिए, जगह की कमी हो गई तो एक इक्वेशन बन चुका है। अब क्वेश्चन को मिटा रहे हैं और दूसरा यहाँ से बताएंगे। सिर्फ इसको मिटा रहे हैं हम, क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, स्टेटमेंट को रहने देते हैं। और हमको इक्वेशन को याद रखने के लिए हम इक्वेशन को क्या करते हैं, हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। दूसरा क्या है, दूसरा है किधर है, x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण दोनों को लिख लिए। अब इसको हम मिटाते हैं। आप जो बनाइएगा, देखिए आप किस प्रकार बनाइएगा, ये लाइन पार दिए, ये कॉपी है, बीच कॉपी है, लाइन पार दिए। यहाँ हम जो निकालेंगे समीकरण फर्स्ट का निकालेंगे और इस पार समीकरण सेकेंड का निकालेंगे, ठीक है ना। इस पार समीकरण फर्स्ट का इस प्रकार, इस पार समीकरण सेकेंड का। एक्स वाई का मान निकला, इसका ग्राफ आप यहाँ पे बनाइएगा, ठीक है, और इसका ग्राफ यहाँ पे बने। इस तरीका से आप बनाइएगा। हमारे पास तो जगह की कमी हो जाता है बोर्ड पे, लेकिन कॉपी पर आप जो बनाइएगा, जो मैंने तरीका बताया ये बेस्ट तरीका है कि बस बीच में लकीर पारे दोनों समीकरण तक कीजिएगा। उसके बाद दोनों समीकरण को, एक समीकरण को इस पार, एक को इस पार, उसके बाद इसका हल का कॉलम यहाँ बनाएंगे, इसका हल का यहाँ बनाएंगे। इस प्रकार से आप कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं समीकरण सेकेंड से। अब समीकरण सेकेंड क्या है, x माइनस वाई बराबर 4।
अब देखिए यहाँ पर क्या आया है, माइनस आया है। माइनस रहे तो इसको इधर ले लेते हैं, माइनस रहे तो 4 को इधर ले लेंगे, ठीक ना। अगर आप इसको x के टर्म में लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर y, ई माइनस मैथ यहाँ x बराबर 4 पहले से है, ई माइनस मैथ इधर क्या आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए x बराबर y बराबर x माइनस 5। आप पहले कोशिश क्या कीजिएगा, जो मान इसमें रखे हैं ना वही मान को इसमें भी रखें। अब देखिए अगर यहाँ पर हम x बराबर 5 रख देते हैं तो y बराबर हमारा क्या होगा, यानी क्या कहते हैं 5 माइनस 4 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। y बराबर x माइनस 5 जाएगा, 5 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। उसके बाद फिर इसी प्रकार अगला मान ले लेते हैं, तो पुनः ले लेते हैं x बराबर क्या ले लें, 5 के बाद क्या रखें, 6, हाँ 6 रख लीजिए। x बराबर 6 रख लेते हैं, x बराबर 6 रखते हैं। x बराबर जब 6 रखे तो y बराबर क्या होगा, 6 माइनस 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। अब इसका जो कॉलम बनाइएगा आप इस जगह बनाइएगा, हम जो तरीका बताए हैं उसको ज़रूर अपनाइएगा, बेटर तरीका बताए हैं। यहाँ x का मान 5 रखे तो y का मान 1 आया, x का मान 6 रखे तो y का मान 2 आया। आ गया। दोनों समीकरण से हम क्या निकाल लिए, बिंदु। अब बना लीजिए इसका समीकरण फर्स्ट का बिंदु क्या बनेगा। अगर समीकरण फर्स्ट का बिंदु बनाइएगा तो रेखा भी कह सकते हैं। चलिए डायरेक्ट ग्राफ खींचते हैं, अब वहीं पे बिंदु दर्शाएंगे। अब देखिए ग्राफ खींचते हैं, माइनस में नहीं है तो माइनस में नहीं है तो प्लस का ही कम होगा। तो चलिए प्लस के लिए हम ना नीचे का काम ना इधर का काम, हमको इधर का काम और ऊपर का काम है। पॉजिटिव में रहेगा तो पॉजिटिव x, इसको y मान लिए, इसको हम y डैश मानेंगे, इसको x डैश मानेंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन काम जो हमको इसी का है, पॉजिटिव का ही। अब देखिए यहाँ पर चलिए खींचते हैं। पहला समीकरण ये है, अब पहले अधिकतम मान कितना है, 6 है। तो चलिए ये तो 0 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा बड़ा बड़ा ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ले लिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ले लिए ना। अब देखिए x का मान 5 तो y का मान भी 5, x का मान 5 तो y का मान भी 5, यानी इधर भी और इधर भी दोनों मिलता है। हम तो यहाँ बोर्ड पे खींच के बता रहे हैं ना, आपको ग्राफ कॉपी पर खींचना है। तो ये 5 की सीधा इधर, 5 की सीधा इधर, 5 5 हो गया। अब दूसरा बिंदु क्या है, x का मान 6 है तो y का मान 4 है। तो x का मान 6, y का मान 4, तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ गया। अब देखिए इसको खींच दीजिएगा, खींच दिए। इसको मान लिए a कितना है, 5 5 है, इसको मान लीजिए कितना है, 6 है 4 है, यानी इसको b मान लीजिए, 6 4। अब दूसरा देखिए, x का मान 5 तो y का मान 1, x का मान 5 तो y का मान 1, यहाँ आया। दूसरा देखिए, x का मान 6 तो y का मान 2, x का मान 6 तो y का मान 2। अब इस ग्राफ को देखिए, ये हमारा ऐसे जाएगा, गया। इसको हम c माने, c कितना है, 5 और 1 है। d कितना है, d है हमारा 6 और 2 है। अब देखिए ये प्रतिच्छेद क्या ना, यहाँ पर
ये प्रतिच्छेद कितना पे किया, यानी 7 और इधर कितना चला आएगा 7, लमसम ले लीजिए 7 और कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 7 और 5, 7 और 5 के लगभग आ जाना चाहिए 5, यानी ग्राफ खींचिएगा तो स्पष्ट पर 5 नहीं जाएगा, देखिए 3 जाएगा, यानी x का मान 7 जाएगा, y का मान 3 आ जाएगा। ये उभयनिष्ठ बिंदु जो आया। अब यहाँ पर लिखना क्या है देखिए, अब लिखेंगे ग्राफीय विधि से किए गए हल को देखने पर हम पाते हैं कि ये जो 7, 3 ये प्रतिच्छेदी बिंदु है, प्रतिच्छेद लिख दिए, प्रतिच्छेद बिंदु है, यानी दोनों रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु है, अर्थात कह सकते हैं हम अर्थात यानी दोनों रैखिक समीकरण का उभयनिष्ठ हल है। उभयनिष्ठ हल है, क्या है उभयनिष्ठ हल 7 और 3। तो यहाँ से स्पष्ट पता चल गया, अतः लड़कियों की संख्या 7 है, तो लड़कों की संख्या 3 है। यही हमको कह रहा था, लड़कियां एवं लड़कों का क्या संख्या कितनी होगी निकाल चुके हैं हम। जस्ट इसके बाद वाला सवाल जो है ठीक इसी प्रकार बनेगा, ठीक ना। अब उसका तो रैखिक समीकरण अलग होगा, मतलब प्रोसेस यही लगेगा, जिस प्रकार से यहाँ ये लिखे हैं सब यही लिखावट होगा, लेकिन संख्या का मान और जो कह रहा होगा वो तो अलग होगा ही लैंग्वेज, लेकिन तरीका यही होगा। आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको, यानी आज हमने जो इस सवाल के बारे में जो कुछ भी समझाया समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार पीछे कीजिए और जिस प्रकार का प्रोसेस से बताए हैं ठीक एकदम बारीकी से देखिए, उसको ज़रूर समझ में आएगा। उसके बाद इसके नेक्स्ट सवाल को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा या जो मैंने कुछ पढ़ाया वो आपको समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों में हमारे चैनल के बारे में बातचीत कीजिएगा और उनसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।